हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू आवर चैनल बेटर लर्न फॉर अभिषेक। आज का जो टॉपिक है क्यूब एंड क्यूब रूट, ये स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट एक ही चैप्टर है, बस मैंने इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जिससे कि वीडियो ज्यादा लंबी ना हो और आप लोग आराम से एक एक टॉपिक को अलग अलग समझ सके। तो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का टॉपिक मैंने समझाया था, उसमें मैंने उसके कैसे उसको सॉल्व करते हैं, डिवीजन मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड, उसके बाद उसके जो बेसिक कंसेप्ट थे, उसके बाद स्क्वायर रूट ऑफ डेसिमल नंबर, फ्रैक्शन नंबर, सारा मैंने उसमें कवर किया था। आप लोग वो वीडियो आराम से देखिए और वीडियो को देख के प्रैक्टिस करिए, और कोई अगर उसमें समस्या आती हो तो कमेंट बॉक्स में आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसका सॉल्यूशन आपको करके दूंगा। तो उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्यूब एंड क्यूब रूट। इसको कहते हैं घन और घनमूल। जैसे वर्ग और वर्गमूल था, वैसे ये घन और घनमूल है। स्क्वायर और स्क्वायर रूट या वर्ग और वर्गमूल में क्या था कि उस नंबर को हम दो बार मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे 2 का स्क्वायर मतलब 2 इंटू 2, 3 का स्क्वायर मतलब 3 इंटू 3। तो वैसे ही क्यूब और क्यूब रूट में क्या होता है कि किसी भी नंबर को हम 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे हमारे पास 1 का अगर क्यूब हमको निकालना है तो 1 इंटू 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1, 3 बार हमने मल्टीप्लाई किया। 2 का क्यूब इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 मतलब 2 2 जा 4, 2 जा 8। 3 का क्यूब क्या होगा, 3 इंटू 3 इंटू 3, 27। ये होता है क्यूब। क्यूब मतलब 1 का क्यूब क्या है, 1 है। 2 का क्यूब क्या है, 8 है। तो 8 जो है 2 का क्यूब है, और 2 जो है वो 8 का क्यूब रूट है। ये रिलेशन है, स्क्वायर और स्क्वायर रूट होता है, वैसे क्यूब और क्यूब रूट होता है। तो 1 का 1, 2 का 8, 3 का 27, 4 का होता है हमारा 64, 5 का 125, 6 का होता है बच्चों 216, 7 का होता है 343, 8 का होता है 512, 9 का होता है 729 और 10 का होता है 1000। ये आपको याद करना है। जैसे मैंने बताया स्क्वायर और स्क्वायर रूट में आपको कम से कम 50 तक याद होना चाहिए। क्यूब और क्यूब रूट में आपको मिनिमम 15 या 20 तक याद होना चाहिए। देखिए जैसे मैंने आपको एक लाइन में बता दिया, ये क्यूब और क्यूब रूट है 1 से लेके 10 तक, ठीक है। अब मैं इसके जो बेसिक कुछ कंसेप्ट है मैं आपको बताता हूं कि कौन से क्या रिलेशन होता है यूनिट डिजिट का और उसके स्क्वायर रूट में। पहले हम एक नंबर जानते हैं जिस नंबर को कहा जाता है हार्डी एंड रामानुजन नंबर। हार्डी एंड रामानुजन नंबर। रामानुजन जैसे आप लोग जानते हैं, जो रामानुजन जी थे वो हमारे देश के बहुत बड़े गणितज्ञ थे, ठीक है। हमारे देश के बहुत ही बड़े, या कह सकते हैं सबसे बड़े गणितज्ञ जो भी हमारे देश में, वो रामानुजन जी थे। तो रामानुजन जी जब विद्यालय में पढ़ते थे या कॉलेज में पढ़ते थे, इनको नंबर में बहुत इंटरेस्ट था। ये कोई भी नंबर देखते थे तो हमेशा उस नंबर में एक सीक्वेंस या उस नंबर में कोई ना कोई रिलेशनशिप ढूंढने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई गाड़ी का नंबर है, ऑटो का नंबर है, या कोई भी नंबर है, तो हमेशा उस नंबर में कोई सीक्वेंस, कोई पैटर्न, कोई रिलेशनशिप ढूंढते थे। तो जो हार्डी जी थे ये इनके प्रोफेसर थे और साथ में कुछ इनका दोस्ताना संबंध भी था पढ़ते पढ़ाते हुए। तो एक बार हार्डी जी क्या हुए, एक छोटी सी कहानी सुनिए। एक हार्डी जी जो थे वो एक बार ऑटो से आए कॉलेज में पढ़ाने के लिए। तो रामानुजन जी ने पूछा कि हार्डी जी, मतलब सर, आप जो ऑटो से आए हैं उसका नंबर क्या है। तो उन्होंने बोला यार ऐसा क्या है, नंबर तो कुछ भी हो सकता है। बहुत नंबर उन्होंने बताया नंबर तो उसका था 1729। बहुत ही बकवास नंबर था। तो रामानुजन जी ने बोला नहीं नहीं सर, ये बकवास नंबर नहीं है, इसके ऊपर हम लोग उन्होंने कुछ रिसर्च किया, उसमें कुछ उन्होंने ऐसा बनाया, उसके बारे में जानकारी इकट्ठा की। तो ये 1729 जो नंबर है, ये सबसे छोटा ऐसा नंबर है, ऐसा क्यूब रूट है, सबसे छोटा क्यूब है कि जिसको हम दो प्रकार से लिख सकते हैं। दो नंबर का टोटल, मतलब 1729 से छोटा ऐसा कोई नंबर नहीं है कि जो क्यूब भी हो और उसको हम दो तरीके से लिख सकें। समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं। 1729 से छोटा, आप देखिए दो तरीके से कैसे लिख सकते हैं। एक तो 1729 को हम लिख सकते हैं 10 का क्यूब प्लस 9 का क्यूब, और दूसरा लिख सकते हैं 12 का क्यूब प्लस 1 का क्यूब। इससे छोटा ऐसा कोई नंबर नहीं है जिसको हम क्यूब की फॉर्म में दो नंबर के दो से लिख पाए। इससे बड़ा होगा लेकिन इससे छोटा नहीं। देखिए 10 का क्यूब क्या होता है, 1000, और 9 का क्यूब क्या होता है, 729।
इसको जोड़ेंगे तो ये आएगा। 12 का क्यूब होता है बच्चों 1728 और 1 का क्यूब होता है 1, इसको प्लस करेंगे तब भी 1729 आएगा। तो रामानुजन और हार्डी, इस नंबर को कहा जाता है हार्डी रामानुजन नंबर। कि इस नंबर में ये रिलेशनशिप उन्होंने निकाला था कि ये सबसे छोटा क्यूब नंबर है जिसको हम 2 क्यूब के टोटल में दिखा सकते हैं, ऐसा कोई नंबर नहीं है इससे छोटा। तो ये तो एक तरह से एक जानकारी हो गई आपके साथ, इसका इससे रिलेशन है, लेकिन ये कहीं पूछा नहीं जाता है। तो इसके बाद हम लोग पता कर इसके बाद हम लोग देखते हैं कि स्क्वायर रूट और क्यूब रूट निकाला कैसे जाता है। ये क्यूब तो आसानी से निकाल सकते हैं हम, किसी भी नंबर को सेम को 3 बार मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे 12 का निकालना है तो 12 इंटू 12 इंटू 12, इससे हमारा क्या निकल जाएगा, क्यूब निकल जाएगा। लेकिन हमको निकालना है क्यूब रूट, और क्यूब रूट निकालने के लिए हमें देखना पड़ेगा कैसे निकालते हैं। क्यूब रूट निकालने का एक ही तरीका है, फैक्टराइजेशन मेथड। सेम जैसे स्क्वायर निकालने के लिए, स्क्वायर रूट निकालने के लिए हम लोग फैक्टराइजेशन करते थे, वैसे ही क्यूब रूट निकालने के लिए भी फैक्टराइजेशन करेंगे। लेकिन बस अंतर क्या है, स्क्वायर रूट निकालते समय हम लोग 2-2 का पेयर बनाते थे, लेकिन क्यूब रूट निकालते समय हम लोग कितने का पेयर बनाएंगे, 3-3 का पेयर बनाएंगे। जैसे हम एक छोटा सा नंबर ले लेते हैं 1728, जिसका मैंने अभी जिक्र किया है, ये 12 का क्यूब होता है। हम इसको निकाल के देखते हैं। तो 1728 का हम फैक्टराइजेशन करते हैं बच्चों, तो लास्ट में 8 है, मतलब इवन नंबर है। इवन नंबर है तो मतलब 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो 2 8 जा 16, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, फिर 2 से करेंगे 4 3 2, फिर 2 से 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 और 2 6 जा 12, 108, फिर 2 से करेंगे 54, फिर 2 से करेंगे 27। अब किससे करेंगे, अब 2 से नहीं जाएगा, ये 3 से जाएगा। 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। अब देखिए यहां पर ये 2 का पेयर बन गया, ये 2 का ट्रिपलेट बन गया, ये 3 का ट्रिपलेट बन गया, 3-3 का जोड़ा बन गया ना। तो 2 इंटू 2 इंटू 3, ये तीनों मिलके एक 2 बन गया, ये 1 बन गया, ये 3 बन गया। तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। तो 1728 किसका स्क्वायर है, वो क्यूब है 12 का, बार बार स्क्वायर ही निकल रहा है, क्यूब है। तो ऐसे हम निकाल सकते हैं क्यूब रूट। ठीक है। अब बच्चों इसके जो कुछ बेसिक कंसेप्ट हैं वो आप लोग ध्यान दीजिए, मैं आपको बताता हूं। देखिए, जो एक कंसेप्ट था स्क्वायर और स्क्वायर रूट में कि स्क्वायर जो नंबर इवन होंगे उनका स्क्वायर भी इवन होगा, और जो ऑड होंगे उनका स्क्वायर भी ऑड होगा। वही कंसेप्ट क्यूब रूट में भी है कि जो नंबर ऑड होगा, इवन होगा, उसका क्यूब जो है वो इवन होगा, और जो नंबर ऑड होगा उसका भी क्यूब जो है वो ऑड होगा। ठीक है। इसके बाद हम लोग इसके कुछ क्वेश्चंस करते हैं। इसमें बहुत ज्यादा कुछ है नहीं, बस आपको क्यूब रूट निकालना आना चाहिए। और जैसे मैंने क्वेश्चन कराया था मैं आपको एक बार करा देता हूं। एक क्वेश्चन है, जैसे ये देखिए, एक क्वेश्चन दिया गया है कि द स्मॉलेस्ट नंबर दैट must be multiplied to 1323 so that resultant number is perfect क्यूब। ये क्वेश्चन है, इसमें हमारे ऑप्शन है बच्चों 2, 3, 5 और 7। ये हमारे जो हैं वो हमारे ऑप्शंस हैं। इसके बाद इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। नंबर है हमारा 1323। ठीक है। तो क्यूब रूट निकालने के लिए हमेशा हम लोग क्या करते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड। इसमें एक ही मेथड है, फैक्टराइजेशन मेथड। तो 1323। अब ध्यान दीजिए, क्या ये 2 से जाएगा, नहीं जाएगा, क्योंकि लास्ट में ऑड नंबर है। इसको जोड़िए, 3 2 5, 3 8 1 9, 9 है, 9 3 के पहाड़े में आता है, बिल्कुल आता है। तो इसका मतलब 3 से डिविजिबल है। तो 3 से करते हैं, 3 4 जा 12, 1 बचा, 3 4 जा 12, 3 1 जा 3। अब ये भी 3 से जाएगा,
3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 3 7 जा 21, ये भी 3 से जाएगा। 3 4 जा 12, 3 9 जा 27, ये 7 से जाएगा, ये भी 7 से जाएगा। यहां देखिए 3 का ट्रिपलेट बन रहा है, क्या 7 का बन रहा है? नहीं, 7 में 2 ही है। अगर इसको हम एक बढ़ा लें तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। और किसका हो जाएगा? यहां से 3 मिलेगा, यहां से हमको 7 मिल जाएगा, तो 21 का परफेक्ट क्यूब हो जाएगा। इसका मतलब इसका हमारा आंसर क्या है? 7 है। अगर हम इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दें, मतलब अगर 1 3 2 3 इंटू 7, 7 3 जा 21 कैरी 2, 7 2 जा 14 2 16 कैरी 1, 21 2 2, तो ये हो जाएगा 9261। इसका मतलब 9261 21 का परफेक्ट क्यूब, 21 का परफेक्ट क्यूब है। और इसका आंसर हमारा 7 है, क्योंकि यहां पर 7 कम पड़ रहा है, तो 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। तो बच्चों आप जितने क्वेश्चन करेंगे ना, क्वेश्चन करने से क्या होता है, मैच्योरिटी आती है और कंसेप्ट हमारा क्लियर होता है। क्वेश्चन मत देखिए मुश्किल है, कोशिश करिए उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। आप जब कोशिश करेंगे ना तो आपको उसका तरीका मिल जाएगा। एक तरीका नहीं, इधर उधर करेंगे, आगे पीछे करेंगे, कुछ ना कुछ तरीका आपको मिलेगा, गलत तरीका, सही तरीका। फिर आपको उसमें चुनना है सही तरीका क्या है, जो हमारे जो रूल है उस हिसाब से उसको सॉल्व करना है। तो क्यूब रूट में बहुत कुछ नहीं है, स्क्वायर रूट और क्यूब रूट का जो चैप्टर है वो यही कंप्लीट होता है। और इस वीडियो को आप लोग देखिए, और अगर इसमें कुछ भी समझ में ना आए या कोई क्वेश्चन आपको ना समझ रहा हो तो मुझे मैसेज करिए। और वीडियो अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। और अगर ना भी पसंद आई हो तो उसका मुझे कारण बताइए और फिर चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।